दोस्तों, क्या आपको ग्रुप बाय वर्सेस समराइज के बारे में मालूम है? क्या आपको इंडेक्स को यूज करना आता है? नहीं आता है तो आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। आज मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ। करेक्ट। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने डेक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आइए वीडियो नंबर 39 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इसकी एक समरी देख लेते हैं। ग्रुप बाय और समराइज दोनों टेबल फंक्शन है। करेक्ट। और जैसे कि आप सभी को मैंने वीडियो में बताया है कि कोई भी डेक्स आप यूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए उसका टाइप कौन सा है, किस कैटेगरी में आता है वो। करेक्ट। लेकिन इनके उपयोग एग्रीगेशन, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस में अंतर होता है। अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं कि एग्रीगेशन क्या होता है, उनके लिए तो काफी अच्छा है जो मेरी रेगुलर सीरीज देते हैं। एग्रीगेशन यानी कि सम, एवरेज, काउंट, काउंटर डेक्स आदि अगर आप यूज करते हैं उनको हम एग्रीगेशन बोलते हैं। समझ लिया आपने। ये आ गए हम दूसरी स्लाइड पे। आप देख सकते हैं ग्रुप बाय और समराइज। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके मैं पढ़ लेता हूं। सबसे पहला सवाल आपका होगा, सिर्फ ग्रुपिंग चाहिए ग्रुप बाय में? बिल्कुल चाहिए। समराइज डेक्स से? बिल्कुल चाहिए। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्रीगेशन चाहिए? और एग्रीगेशन यानी कि पहले मैंने स्लाइड में आपको बताया कि एग्रीगेशन फंक्शन हमारे पास क्या क्या होते हैं। करेक्ट। ग्रुप बाय में नहीं, आप डायरेक्ट एग्रीगेशन का यूज नहीं कर सकते। समराइज डेक्स में कर सकते हैं। यस। तीसरा सवाल होगा, कस्टम एग्रीगेशन चाहिए? क्या ग्रुप बाय में चाहिए? चाहिए। ये देखिए टिक्का है। लेकिन आपको करंट ग्रुप के साथ आप एग्रीगेशन यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ग्रुप बाय एंड समराइज डेक्स का मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जहां पर मैंने आपको डीपली में एक्सप्लेन किया है कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने वाले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। समराइज में यस, इसमें करंट ग्रुप की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप एग्रीगेशन का यूज कर सकते हैं। करेक्ट। चौथा सवाल है, परफॉर्मेंस चाहिए लार्ज डेटा पे? ग्रुप बाय में परफॉर्मेंस कैसी होगी? फास्ट, लार्ज डेटा पर अच्छा काम करता है ग्रुप बाय। करेक्ट। समराइज चेक कर लेते हैं। कभी कभी स्लो, कॉम्प्लेक्स क्वेरी में परफॉर्मेंस इशू। समझ गए? अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो वहां पर हो सकता है कभी कभी स्लो हो आपका, अगर आप समराइज डेक्स यूज करते हैं। करेक्ट। उसके बाद बढ़ लेते हैं, सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स आप सभी को मालूम होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। जैसे आप ग्रुप बाय लिखते हैं, इसमें पहले टेबल लिखना होगा आपको। कॉलम 1, कॉलम 2, मल्टीपल कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। एक समरी आपको ग्रुप बना के दे देगा। जैसे मल्टीपल्स आपके पास कॉलम में वैल्यूज है, जैसे ईस्ट रीजन है आपके पास नॉर्थ काफी बार है, उनकी सेल्स भी है, तो ये ग्रुप बना के दे देगा, नॉर्थ इज इक्वल टू उनकी सेल्स। करेक्ट। न्यू कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हैं आप? ये देखिएगा एग्रीगेशन फंक्शन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि करंट ग्रुप आपको यूज करना होगा। करेक्ट। पहले आप करंट ग्रुप लिखोगे, इसको क्लोज करोगे, फिर एग्रीगेशन आप यूज करोगे। समझ गए आप? समराइज में टेबल, ग्रुप बाय कॉलम 1 और 2, फिर न्यू कॉलम का नाम और एग्रीगेशन फंक्शन डायरेक्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं। करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।